हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अफगानी सलवार की कटिंग और वो भी म्यानी वाली सलवार बनाएंगे जो आसन से खिंचाव नहीं होता है। ठीक है, उसमें उसमें जो म्यानी लगती है तो आसन की तरफ से खिंचाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है, तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसकी हमने जो मेज़रमेंट है 37 इंच इसकी लेंथ है और मोरी हमने रखनी है 6 इंच की। ठीक है, तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल कटिंग है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। बहुत ही सिंपल कटिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जॉइंट वाला हिस्सा मेरी तरफ है और खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखा हुआ है। जितनी बेल्ट डालेंगे आप उतना आप बाहर इंची टेप रख लें। तो यहाँ पे मैं 3 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। ठीक है, तो 3 इंच इंची टेप बाहर रखेंगे। उसके बाद जो भी लेंथ है आपकी 37 इंच लेंथ है, तो 37 से आपने 1 इंच कम कर देना है, मतलब 36 इंच पे आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंच इंची टेप बाहर निकालते हुए 36 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, और वहीं पे मैंने इसकी कटिंग कर देनी है क्योंकि 1.5 इंच का हमारा नीचे वाली साइड में पोंचा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने मार्क लगा दिया। अब उसी मार्क के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो इतने कपड़े में मैं इस सलवार को बनाऊंगी। बाकी ये जो बचा कपड़ा है साइड में, इसमें हमने बेल्ट निकालनी है और पोंचे के लिए कपड़ा निकालना है और मैनी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंच मैंने बाहर की तरफ रखा इंची टेप और यहाँ पे 36 इंच हमारी लेंथ है। और इस तरीके से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच का हमारा पोंचा होगा। ठीक है, और वो पोंचा पट्टी हमने इसी में कट करनी है। और इसका जो घेरा है सलवार का 21 इंच है। ठीक है, तो 3 इंच इंची टेप बाहर रखते हुए आसन हम लेंगे 16 इंच का। ठीक है, यहाँ पे 16 इंच हमने आसन लेना है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहीं से हमने इसकी जो म्यानी है वो कट करनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक हमारी म्यानी आएगी। तो अब देखते हैं आप, जो हमारा पोंचा है वो हमने रखना है 6 इंच। ठीक है, 6 इंच जैसे हम पोंचा रखते हैं उसके बाद हमने गैदर्स डालनी होती है तो 10 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन मेरे जो कस्टमर हैं उन्होंने डिमांड करी है कि चौने ज़्यादा सारी आनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं तिरछी कटिंग नहीं करूँगी। पूरा कपड़ा ही चौने 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 हैं वो डाल दूँगी पूरे कपड़े की। ठीक है, तो कुछ भी मैंने कट नहीं करना है, ना आसन कटिंग करना है और ना नीचे वाली साइड में कटिंग करनी है। तो ऐसे ही सीधा सीधा कपड़ा मैंने रख लिया है सलवार के लिए। अब यहाँ से हमने पहले बेल्ट निकालेंगे, ये जो कपड़ा हमारा बचा है नीचे वाली साइड से। तो यहाँ पे 7 इंच की चौड़ी बेल्ट निकालूंगी। ठीक है, 7 का डबल कर देंगे हम तो 3.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, डबल करके कपड़े को तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 3 इंच की हमारी बेल्ट रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंच कपड़ा मैंने बेल्ट के लिए कट कर लिया है। लंबाई में हमें जो बेल्ट चाहिए वो हमें 25 या 26 इंच की बेल्ट चाहिए। ठीक है, तो जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा सिलते समय मैं उसको कट कर लूँगी। तो ये मेरा बेल्ट के लिए कपड़ा निकल आया है। अब यहाँ से ये जो कपड़ा है इसमें से मैं निकालूंगी म्यानी। ठीक है, जितनी भी म्यानी हमें रखनी है लंबी उतनी हम रखेंगे। और म्यानी जब हम बनाते हैं तो उसको उरेब कपड़े में ही बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ऐसे उरेब कपड़ा रखना है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे, जहाँ तक हमें म्यानी लगानी है वहाँ तक हम रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से म्यानी को कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखना है। म्यानी रख के एक बार फिर से आसन आप नापेंगे। तो 3 इंच आप बाहर निकालेंगे इंची टेप, फिर आपने देखना है कि 16 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 16 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग करनी है म्यानी की। ठीक है, पहले मैंने वैसे आसन नापा था 16 इंच का, फिर आप म्यानी रख के भी एक बार 16 इंच आसन को नापेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो म्यानी है वो कट कर लेनी है हमने। और जॉइंट वाला हिस्सा है उसको भी कट कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट हैं म्यानी के। ठीक है, इसको हमने जॉइंट करना है। तो अब इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच की है, चौड़ाई है 6.5 इंच की है। ठीक है, लंबाई 14 इंच की रखी है मैंने। तो अब इसको हमने कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो ऊपर, बिल्कुल ऊपर से अटैच नहीं करेंगे, 2.5-2 इंच नीचे छोड़ते हुए तो यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने म्यानी को लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कट लगा लिया। अब यहाँ से ही म्यानी हमने स्टार्ट करनी है
सबसे पहले म्यानी को स्टिच करेंगे और उसके बाद हमने बाकी जो काम करना है वो करेंगे। तो ये वाला कपड़ा बचा है, इससे हमने पोंचे बनाने हैं, ठीक है, जो नीचे हमारी पट्टी लगेगी। तो ये देखिए अब तो यहाँ पे म्यानी की स्टिचिंग करूँगी, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है वहाँ से म्यानी को स्टार्ट करना है इस तरीके से। तो जहाँ पे कट लगा हुआ है एक साइड हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये देखिए एक साइड की म्यानी लग गई है। अभी इसी पल्ले में हमने दूसरी म्यानी को भी लगाना है दूसरी साइड में, ठीक है। जहाँ से कट लगा हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे म्यानी को लगाना। म्यानी को खींचना नहीं है क्योंकि वो रेब है, ठीक है। अगर खींचेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लंबाई में, तो इसको खींचना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइड की हमने म्यानी लगा दी है एक ही पल्ले में। अब दूसरा पल्ला इसके ऊपर रख के ज्वाइंट करेंगे और दूसरे पल्ले को हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए 2 इंच तक हम सीधी सिलाई लाएंगे, फिर जहाँ पे म्यानी स्टार्ट है वहाँ पे हम थोड़ा सा तिरछा ले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है, यहाँ पे हम पक्का कर देंगे और इसके बाद सिलाई उतार देंगे। तो ये एक साइड की म्यानी हमारी लग जाती है। अगर चाहें तो आप यहाँ पे डबल सिलाइयाँ लगा लें या फिर आप ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेनी है, ठीक है। ऊपर से स्टिच करेंगे, दूसरी साइड को भी यहाँ तक स्टिच करेंगे, फिर हम थोड़ा सा घुमा देंगे सिलाई को। तो इस तरीके से आपने म्यानी लगानी है। बहुत ही कंफर्टेबल सलवार बन के तैयार होती है और आसन में ज़रा सा भी खिंचाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना करके इसको पहन सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमने इस तरीके से आसन को मिला लिया है और इसका जो टोटल घेरा हमारा बना है वो बना है 44 इंच का, ओ सॉरी 42 इंच का, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट हमने रखनी है 25 या 26 इंच की बेल्ट रखेंगे। तो ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा कट किया हुआ था, ठीक है। अब इसको हम उल्टा रखेंगे और एक साइड हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एक साइड हमने स्टिच कर दी और उसके बाद जितना कपड़ा हमें चाहिए उतना हम रखेंगे, बाकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 26 इंच तक मैं इसको कपड़े को रखूँगी और बाकी जो कपड़ा है वो कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी हमने स्टिच लगाना है दूसरी साइड में। तो ये हमारी बेल्ट की स्टिचिंग हो जाती है, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए हमने ऐसे जोड़ से जोड़ को मिला दिया है। अब यहाँ पे हमारी जो बेल्ट की लेंथ है वो देख सकते हैं आप 25 या 25.5 इंच की है। अब हमने बेल्ट को कैसे लगाना है, जैसे हम नॉर्मल सलवार स्टिच करते हैं, बेल्ट चढ़ाते हैं, उसी तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है। आसन से आसन को मिला लेंगे और यहाँ पे देखिए सेंटर है हमारा, यहाँ से हम 8.5 इंच पे कट लगाएंगे, ठीक है। सेंटर से हमने 8.5 इंच पे दोनों तरफ कट लगा लिया है। अब ये देखिए ये हमारा म्यानी वाला हिस्सा है जो हमारा आसन है, ठीक है। ऐसे हमने इसको ऐसे स्टिच करना है और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, जहाँ पे कट लगाया हुआ है हम फ्रंट साइड में लगाएंगे जहाँ पे चोनें हमारी पड़ेंगी, और ये बैक साइड है, ठीक है। और बैक साइड हमने कैसे स्टिच करनी है, जहाँ पे हमारा कट लगा हुआ है ना, बेल्ट में जो कट लगाया हुआ है हमने वहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए ये इतना कपड़ा हमें फालतू लेना है, जो बीच में ये कपड़ा फालतू है इसकी हमें जो बैक साइड में है चोन डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कट जहाँ पे लगाया हुआ था 8.5 इंच का, वहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। और ये देखिए ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, हमारी तरफ आ गया है 2 इंच या 2.5 इंच कपड़ा, और इसको हम इस तरीके से सिलाई के ऊपर रखेंगे। और ये देखिए ये हमारी जो पीछे वाली चोन होती है बैक साइड की वो पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बैक साइड में भी कपड़ा लेना है, जितना कपड़ा हमने उस साइड में लिया है उतना ही दूसरी साइड में लेंगे और दूसरी साइड की भी चोन डाल देंगे। तो ये हमारी बैक साइड की चोनें जो 2 पड़ती हैं वो हमने डाल दी हैं। अब दूसरी सिलाई हमने जहाँ पे हमारा कट लगा हुआ है दूसरी साइड में वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, प्लेन सिलाई लगानी है, और उसके बाद हमने फ्रंट साइड में चोनें डालनी शुरू करनी है, ठीक है।
तो हम दूसरी सलवार भी सिलते हैं, सिंपल सलवार भी सिलते हैं, इसी तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं चौने डालूंगी इस तरीके से। इसकी जो डायरेक्शन है ऊपर वाली साइड ऐसे मैं बाहर की तरफ करूंगी, ठीक है। तो अंदर वाली साइड से ये अंदर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है चौने। अगर हम बाहर की तरफ ऐसे चौने पकड़ के ऐसे लगाएंगे तो एक साइड में हमने ऐसे लगानी है, बाहर की तरफ चौने डालनी है, और दूसरी साइड में हमने अपनी तरफ चौने डालनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए इतनी चौने हमारी पड़ी हैं, 4-5 चौने पड़ी हैं, और यहाँ पे गैप हमारा आ गया है 3 इंच का फ्रंट साइड में, ठीक है। जहाँ पे आसन है हमारा, ठीक है, फ्रंट साइड का जहाँ पे चौने डाल रहे हैं यहाँ पे 3 इंच का गैप आ गया है एक साइड में, और दूसरी साइड में भी हमने 3 इंच का गैप ही रखना है, ठीक है। और यहाँ तक हम प्लेन सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने कोई चौन नहीं डालनी है 3 इंच तक, उसके बाद हम बाकी चौने डालेंगे, ठीक है। पहले हमने दूसरी साइड में डाली थी, बाहर की तरफ डाली थी ऐसे, अब हम डालेंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चौने डालनी है, किसी भी सलवार में डालें ऐसे ही डालेंगे आप चौने। तो ये चौने आपने अपनी तरफ डालनी है इस तरीके से, ठीक है। चौने बराबर होनी चाहिए, कपड़ा उतना ही उठाना है जितना आपने दूसरी साइड में लिया हुआ है, उतना ही कपड़ा आप इस साइड में भी उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये चौने डालनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं चौने डाल रही हूँ, ऐसे ही आपने भी चौने डालनी है। तो ये तो अफगानी सलवार है, बाकी जो प्लेन सलवार में भी मैं इसी तरीके से चौने डालती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी जो चौन है वो पड़ चुकी है। अब यहाँ पे सिलाई हम उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये चौने डल गई हैं हमारी। अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे, जो हमारी बेल्ट है ना उसी को हम फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हमारा जो टॉप स्टिच है अपने आप ही लग जाएगा जब हम नेफा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हम नेफा फोल्ड करेंगे तो ये हमारी जो 3 इंच की बेल्ट है वो पड़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इसको बेल्ट को लंबा भी करना चाहते हैं, 2.5 इंच मोड़ना चाहते हैं तो भी मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नीचे वाली साइड में जो लेंथ है वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब जितनी चौड़ी हमने इलास्टिक डालनी है उतनी आप देख लें कितनी चौड़ाई में है आपकी। तो मेरी 1.5 इंच की ये इलास्टिक है चौड़ाई में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक सिलाई और लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक मतलब इधर उधर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी पड़ेगी। 1.5 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उतनी चौड़ी चौड़ाई में हमने एक सिलाई और लगानी है। और जहाँ तक हमें यहाँ पे हम वो इंसर्ट करेंगे जो हमारी इलास्टिक होती है, तो इतना कपड़ा हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट भी पड़ चुकी है। अब हमने नीचे बॉटम को तैयार करना है, तो बॉटम भी मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। एक साइड तैयार करके दिखा देती हूँ, दूसरी आपने खुद ही तैयार करनी है। तो इसकी जो चौने हैं हमने इस तरीके से डालनी है, ठीक है, ऐसे डालेंगे तो यहाँ पे चौने काफ़ी सारी आ जाएंगी, क्योंकि मेरे जो कस्टमर हैं उन्होंने बोला था काफ़ी चौने चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने साइड में से जो कपड़ा बचता है तिरछा कटिंग करके वो नहीं करा है, सीधा सीधा कपड़ा ही रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चौनों को डालना है, ठीक है। एक साइड में आप अपनी तरफ चौन डालेंगे। अब जब दूसरी साइड को तैयार करेंगे तो चौनों की जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच तक का पोंचा रखते हुए बाकी 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि हमें अगर पोंचा बढ़ाना भी पड़े तो हम बढ़ा सकते हैं आधा इंच। अब बेल्ट डालने के बाद आप लेंथ देख लें, तो यहाँ पे मेरी लेंथ है 35 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की जो वो है बेल्ट है वो लगानी है, पोंचा लगाना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग नहीं लगाई है, कपड़े को थोड़ा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि कपड़े की ही मैं पैकिंग करूँगी यहाँ पे। तो 6 इंच कपड़ा मैंने लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने स्टिच करना है,
अब इसको ये देखिए ऐसे कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद एक फोल्ड और करूंगी। तो इस तरीके से हमारा जो पोंचे का स्टफ़ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो पेस्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से इसको आप लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ले लें ताकि आपको पेस्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे और ये हमारा जो पोंचा है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब दूसरी साइड भी आपने तैयार कर लेनी है। लेकिन दूसरी साइड में चोने कैसे डालनी है तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता दूंगी। एक साइड हमने अपनी तरफ चोने डाली हैं और दूसरी साइड में हमने बाहर की तरफ चोने डालनी है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ स्टिच करके कैसे करना है आपने। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी साइड में हमने ऐसे बाहर की तरफ डालनी है चोने। ठीक है, अच्छे से सेट कर लें। जितना कपड़ा आपने उस पोंचे में उठाया है उतना ही कपड़ा आप यहाँ पे भी उठाएंगे। तो दूसरी साइड की भी चोने मैंने डाल दी हैं। अब 6 या 6.5 इंच पोंचा रखते हुए यहाँ पे हम आसन वाली सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ को जोड़ से मिलाते हुए ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। और इतना करने के बाद हमारी जो सलवार है वो बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद हमने इलास्टिक को डालना है। इलास्टिक मैंने यहाँ पे ली है 32 इंच की। ठीक है, तो 32 इंच हमने इलास्टिक ली है। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो इलास्टिक है वो 31 इंच की रह जाएगी, मतलब 15.5 इंच की रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सिलाई कर देंगे। हमारी सलवार तो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हमने इलास्टिक डालनी है। ठीक है, 32 इंच की इलास्टिक मैंने कट करी हुई है। अब इस तरीके से ऊपर वाली साइड में हमने इलास्टिक डालनी है, नीचे वाली साइड में नहीं डालेंगे। तो ऐसे इसको हम परोएंगे इलास्टिक को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जॉइंट कर देना है इसको। अच्छे से पक्का जॉइंट कर दें ताकि पहनने के वक्त ये खुले नहीं। अच्छे से काफ़ी सारी सिलाइयाँ आप लगा दें यहाँ पे। तो इस तरीके से ये देखिए ये सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब इलास्टिक को अंदर कर देंगे और इसके बाद जहाँ पे आपका खुला हुआ हिस्सा है ना वहाँ पे भी आपने स्टिच लगाना है। ठीक है, 2 साइड हमने खुली रखी थी, एक तो नीचे वाली साइड और दूसरी जहाँ पे इलास्टिक लगाई हुई है वहाँ से भी हमने थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है, इसको बंद कर देना है। ठीक है, अब दूसरी नीचे वाली साइड में भी इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो सलवार है वो बन के रेडी हो जाती है। तो इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसका फाइनल लुक बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने इलास्टिक को खींचना है, चौने बराबर कर देनी है। उसके बाद हमने ऊपर वाली सिलाई भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट सलवार मेरी बन गई है। तो ये देख सकते हैं आपके सब फाइनल लुक। ठीक है, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।